बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाहिरा सज्जाद और आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूँ माश की दाल और मूंग की दाल से बनाए जाने वाले दही बड़े। आज आपको सिखाऊंगी कि इन दो दालों के साथ आप परफेक्ट तरीके से दही बड़े कैसे बना सकते हैं। अक्सर ये शिकायत रहती है कि दही बड़े जब बनाते हैं तो इसको हम दही में भिगोते हैं या पानी में जब भिगोते हैं तो अंदर से ये सख्त रहते हैं। तो ये आज आपकी शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी तो मैं फ़िलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ दाल से भल्ले बनाना बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसके साथ कंप्लीट आपका जो प्लेटर है दही बड़े का वो किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने दो दालें ली हैं और ये है माश की सफ़ेद दाल या फिर उड़द की दाल, आधा कप ये मैंने डाल दी है और आधा कप मैं पीली वाली मूंग की दाल लूँगी और ये टोटल बन गए 1 कप। और आप देखिएगा कि इस 1 कप से कितने सारे आपके भल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब मैं इसको भिगो दूंगी। कम से कम आपने 3 घंटे इसको लाजमी भिगो कर रखना है और इतना भिगोएं कि जब इसको आप अगर हाथ से भी तोड़ें तो ये आसानी से दालें टूट जाएं। तो अब हम इसको पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने चॉपर लिया है, अगर चॉपर नहीं है तो आप सिंपल जूसर जग में डालिए और इसको आप अच्छे से इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर भी अगर आपको मुश्किल होती है तो जूसर जग में तो 2 से 3 खाने के चम्मच आप पानी डाल लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये हमारा बैटर तैयार हुआ है। मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। एक खुले बर्तन में इस हम बैटर को निकाल लेंगे, सारे के सारे बैटर को निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे हम आधा चाय का चम्मच नमक। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अब आपने एक विस्क लेना है या स्पैचूला लेना है या फिर आप सिंपल हाथ के साथ इसको इतना बीट करेंगे कि जो इसमें एयर है वो निकल जानी चाहिए और जो बैटर है, जो दालें हैं वो फ्लफ़ी हो जानी चाहिए। गरम तेल में हम इसको फ्राई करेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर इस कदर अच्छा बना है कि आप इधर खुद देख सकते हैं कि ये कितने फ्लफ़ी हमारे भल्ले बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर तो हमारा बैटर अच्छे से नहीं फूलता तो क्या होता कि ये जो दालों का पेस्ट है वो नीचे बर्तन में बैठ जाता, लेकिन ये देखें ये बर्तन में नहीं बैठा, ये तेल के ऊपर ऊपर ही है। इसका मतलब है कि दालें बहुत अच्छे तरीके से बीट हुई हैं। कम से कम आप दालों को 5 मिनट तो लाजमी बीट करिएगा और हल्की आंच पर आपने इनको पकाना है। ये ना हो कि बाहर से ब्राउन हो जाए, अंदर से कच्चे रहें। तो इनको 6 से 7 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। हल्की आंच पर ही फ्राई करिएगा और जब आप देखें कि इनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है तो लगातार चम्मच हिलाते जाएँ ताकि सारे के सारे भल्लों पर एक जैसा गोल्डन कलर आए। तो मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको अब टोकरी में निकाल लूँगी। टोकरी में इस वजह से निकाल रही हूँ कि क्या है कि जो तेल है वो टोकरी से निकल जाए और बाकी के जो दाल बची थी, दाल का पेस्ट, उसके दोबारा हम भल्ले तैयार कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये एक मैं आपको भिगोए बगैर एक भल्ला तोड़ के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह ये देखिए अंदर से बिल्कुल पक गया है और ऊपर से आप कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ जो टिप मैं बता रही हूँ कि अक्सर शिकायत रहती है कि भल्लों के अंदर गठलियाँ बन जाती हैं, वो इस वजह से बनती हैं कि आप गरम गरम भल्ले निकालते हैं और ठंडे पानी में डाल देते हैं। भल्लों को पहले ठंडा करें रूम टेम्परेचर पर, उसके बाद आप इनको पानी में डिप करें और जब आप इनको पानी में भिगोएं तो कम से कम 30 से 40 मिनट आपने इनको लाजमी भिगो कर रखना है। तो इंशाल्लाह आपके भी भल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। और मैंने बेसन के भल्लों की भी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। और वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।